दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी का अंत कैसे हो गया और महाभारत युद्ध के बाद आखिर भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की किस परिस्थिति में जन्म हुई थी, लेकिन आप क्या जानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, मैं सुनील, आइए आज इस रहस्य पे चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी महाभारत युद्ध के बाद बिल्कुल बदल गई थी। महाभारत का युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में इतने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी कि आज तक और अभी तक कुरुक्षेत्र की भूमि खून के कारण लाल दिखती है। कौरवा और पांडवा का युद्ध, कृष्ण से भीष्म पितामह, द्रोण से शिखंडी, बड़े बड़े महारथियों ने इस युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के बाद गांधारी से मिलने गए। गांधारी जो कौरवों की माता थी, वो उस समय पूरे दुख में विलाप कर रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्होंने श्री कृष्ण को ये शाप दे दिया कि एक दिन उनका भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा और उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। गांधारी के शाप ने ही श्री कृष्ण के डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे तो उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि 36 साल की बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। द्वारका में लौटने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र और उनके पोते आपस में ही लड़कर अपनी जिंदगी खत्म कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण को अनुभव हुआ कि शायद द्वारका युग के खत्म होने का समय आ गया है और कलयुग आने वाला है और द्वारका का विनाश भी होने वाला है। द्वापर युग के खत्म होने के बाद उनको यह महसूस हुआ औरत और बच्चों की जिंदगी सुरक्षित नहीं रह जाएगी और द्वापर युग के खत्म होने के साथ ही श्री कृष्ण की जिंदगी भी खत्म हो गई। लॉर्ड कृष्णा ने फाइनली ये निर्णय लिया कि वो द्वारका को छोड़ देंगे और वो अपने भाई बलराम से मिलने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और फिर द्वारका शहर को छोड़ दिया। वो अपने भाई बलराम से मिलने के लिए जंगल गए, जहां वो तपस्या में लीन थे। जैसे ही बलराम ने श्री कृष्ण को देखा, बलराम ने अपने आप को अनंत नाग में बदलकर समुद्र में विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि बलराम ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये बलराम की मनुष्य की जिंदगी से मुक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कहा कि शायद ये उनके भी समय के खत्म होने का समय आ गया है और वो घने जंगल में चले गए और वहां पे ध्यान करने लगे। गांधारी का शब्द भी उन्हें याद था और इसी कारण तपस्या वो एक पेड़ के नीचे जाकर करने लगे। तपस्या करने के समय एक जरा नाम के शिकारी ने पेड़ के पीछे
कुछ मूवमेंट को देखा और कृष्णा के पैर को एक हिरन का पैर समझकर अपने तीर चला दिए। तीर श्री कृष्ण भगवान के पैर पर लगी और श्री कृष्ण दर्द से नीचे गिर गए थे। मनुष्य के रोने की आवाज सुनकर वो शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गलती से भगवान श्री कृष्ण को ही निशाना बना दिया था। वो झुककर माफी मांगने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुमने अपना कर्म किया है और उनके जाने का समय आ गया है और द्वापर युग खत्म होने का समय आ गया है। द्वापर के बाद कलयुग आएगा। काफी पीड़ा के बाद श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी को त्याग दिया। श्री कृष्ण की जिंदगी त्यागने के साथ ही द्वापर युग का खात्मा और कलयुग की शुरुआत हो गई। दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय का राज। भगवान श्री कृष्ण की मौत लगभग महाभारत के 36 साल के बाद हुआ। और ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वापर युग का भी खात्मा हो गया। कलयुग, जो अंधकार का युग, उसकी शुरुआत हो गई। अधर्म और विनाश का युग कलयुग। भगवान श्री कृष्ण लगभग 126 साल तक इस धरती पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की मौत के बाद पूरा द्वारका शहर समुद्र में डूब गया। दोस्तों, ये था वो राज जो हम आगे भी आपसे अनेक रहस्यों पर बात करते रहेंगे। दोस्तों, कुमार पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर मन पसंदीदा पेज हो चुका।